मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। सबको जय यीशु। आज हम लोग कॉर्पुस क्रिस्टी अर्थात यीशु के पवित्र रक्त शरीर का त्योहार मनाते हैं। प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मनाते हुए यीशु के इस अमर प्रेम की कहानी हम बार बार दोहराते हैं। प्रभु के अंतिम ब्यालू के अवसर पर प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय इस महान संस्कार की स्थापना की। हम इसे यूक्रिस्ट करते हैं क्योंकि धन्यवाद की बलि है। प्रभु का जीवन ही धन्यवाद के रूप में हम समर्पित करते हैं। हम इसको प्रभु भोज या लॉर्ड्स सपर कहते हैं क्योंकि ये यीशु के अंतिम ब्यालू की यादगारी में हम करते हैं। हम इसको होली कम्युनियन कहते हैं क्योंकि उसके साथ हम एक यीशु के साथ एक हो जाते हैं। और इसके हम मिस्सा कहते हैं। लैटिन भाषा में मिस्सा का अर्थ है जो भेजा गया। कहते इता मिस्सा यस्त, ये मिस्सा समाप्त हो गया। मिस्सा का अर्थ भेजा गया। हमें संदेश करके भेजते हैं कलीसिया। तो इसलिए कई नामों से हम इस पवित्र संस्कार को अभिवादन करते हैं, समझते हैं, परंतु इसका सबका गहरा अर्थ है। इस अर्थ को समझने के लिए और हमें समझाने के लिए कलीसिया इस त्योहार मनाती है। यदि भी इस हम पास्का के अवसर पर विशेष करके जो अंतिम ब्यालू की यादगारी में हम ये त्योहार मनाते हैं, परंतु आज विशेष रूप से हमारे सामने कलीसियाई त्योहार को रखकर हमें इसकी गहराई से समझने की अवसर दिया है। प्रभु के इस महान बलिदान के इस यादगारी में हम इकट्ठे हुए हैं। इसको योग्य रीति से चलाने के लिए हम अपने को तैयार करें। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, जो कोई यीशु का शरीर अयोग्य रीति से ग्रहण करता है वो प्रभु का शरीर के लिए जिम्मेदार है। तो योग्य रीति से पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाना ये हमारे लिए कृपा का अवसर है। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए इसमें भाग ले। पश्चाताप ही पाप का एकमात्र समाधान है।
और पश्चाताप करते हुए एम्परर के पास आए ताकि हम इस महान बलिदान में योग रीति से भाग ले सके। प्रभु हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे क्रिस्त मुझे तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रभु के हाथ में मंगल गीत गाए। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। स्वर्ग व्यापी प्रभुवर तेरी स्वर्ग में हो महिमा, स्वर्ग व्यापी प्रभुवर तेरी स्वर्ग में हो महिमा। और जमीन के मानव जन को शांति मिले गरिमा। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। दिल से तुझे मन से तुझे धन्य कहते, गाते तेरी प्रशंसा आराधना करते हैं। दिल से तुझे मन से तुझे धन्य कहते, गाते तेरी प्रशंसा आराधना करते हैं। शक्ति
प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तू अपने शरीर और रक्त के संस्कार द्वारा हमारे बीच निवास करता है। हम तेरी आराधना करते हैं। हमें ऐसी कृपा दे कि हम अपने स्वर्गीय पिता को संपूर्ण प्रेम समर्पित करने का संकल्प करें तथा भाई बहनों की प्रेममय सेवा में अपना जीवन निछावर कर दे। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे द्वारा, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 से 3, 14 से 16 तक। उसने तुम लोगों को मन्ना खिलाया, जिससे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह मन्ना याद रखो, जिनके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को वाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए वह जानना चाहता था कि तुम लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिससे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दासता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विशाले सांपों, बिच्छों और प्यास के देश में तुम्हारे पथ प्रदर्शन किया। उसने उन जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिससे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। दुख संकट
अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं, तब मैं किस से डरूं। मुक्ति के तेज हृदय को उदार करने वाला ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ। संत पौलुस अपने पत्रों में सब विश्वासियों की एकता पर बहुत बल देते हैं। यहाँ वह कुरिन्थियों से कहते हैं कि जब वे परम प्रसाद ग्रहण करते समय एक ही प्याले तथा एक ही रोटी के सहभागी हैं, तो वे अनेक होते हुए भी एक हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होते हुए भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी बनाता है? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हम मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होते हुए भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सच्चा पिता देवो हालेलुया। आओ गाए हालेलुया, सच्चा पिता है वो हालेलुया। आओ गाए हालेलुया। सच्चा पिता है वो हालेलुया। आओ गाए हालेलुया, सच्चा पिता है वो हालेलुया। स्तुति करें हम उसकी सदा, गुणगान गाएं उसका सदा। स्तुति करें हम उसकी सदा, गुण गाएं उसका सदा। वो है दयालु, वो है भला। आओ गाएं हालेलुया। सच्चा पिता है वो हालेलुया। आओ गाएं हालेलुया। सच्चा पिता है वो हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 तक। आज का मूल वचन है, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वो रोटी खाए तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी
आपस में ये कहकर वाद विवाद करने लगे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और रक्त का त्योहार मनाते हैं। हम यौन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। पास्का पर्व के पूर्व दिन यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपने को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। और हम जानते हैं वो प्रमाण प्रभु ने अंतिम ब्यालू के अवसर पर इस महान संस्कार की स्थापना करके दिखाया। प्रभु ने हमें हमारे लिए ये महान संस्कार अपने अंतिम ब्यालू के अवसर पर किया था। जैसे हम मत्ती, मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, अंतिम ब्यालू के समय पर उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उससे थोड़ा और ये करते हुए शिष्यों को दिया, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद एक करते हुए प्याला दिया, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। ऐसे स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय करते हुए ये महान दान अपने सबसे उत्तम दानों में से एक हमें प्रदान किया।
मैं समझता हूँ यीशु ने अंतिम दिनों में हमें देने वाले 3 महान दान है। एक तो है परम प्रसाद, दूसरा है क्रूस से उन्हें अपने माँ को दे दिया। अपने शिष्यों से कहा ये तेरी माँ है, और माँ से कहा ये तेरा पुत्र है। और पुनरुत्थान के दिन यीशु ने अपने सबसे महान दान पवित्र आत्मा को दिया, जो हमारे साथ सदा रहने वाला है। तो यीशु ने अपने साथ जो महान कार्य हमारे लिए किया है, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण ये परम प्रसाद की स्थापना है, परम प्रसाद की विधि है। अब प्रभु ने कहा इसे किया करो, मेरी स्मृति में किया करो। एक दिन की बात नहीं है। आप प्रेरितों ने समझ लिया, जैसे हम पढ़ते हैं कि कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों में ये भोजन के समय पे कुछ ऐसी दुराचार भी रहते थे। ये भाईचारे की बात ये लोग भूल जाते थे। इसलिए पौलुस उनको समझाते हुए ये कहते हैं, कहा कि जैसे प्रभु ने ये परम प्रसाद की स्थापना की, कहते हैं अध्याय 11 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी ये बताया कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। उसी प्रकार प्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो ये मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए पौलुस लिखते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। तो आदि कलीसिया खूब समझ ली कि ये महान संस्कार प्रभु ने हमें दिया है और प्रभु हमारे साथ सदा रहने वाला है। ये रोटी साधारण रोटी नहीं, ये रोटी प्रभु का शरीर है। ये प्याला साधारण प्याला नहीं, ये प्रभु का रक्त है। प्रभु ने स्वयं अपने श्रोताओं को बताया था, जैसे आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा है। प्रभु ने उनसे कहा यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। अब प्रभु स्पष्ट शब्द से कहा कोई रूपालंकार नहीं, कोई ऐसा कोई सिंबॉलिक रूप से नहीं। प्रभु ने कहा ये असली भी मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। और इसको सुनकर यहूदी बुनबुनाने लगे, कैसे हम इस व्यक्ति का मांस खाएंगे? क्या हम मनुष्य का मांस खाने वाले? और यहूदियों के लिए रक्त पीना मना है, लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहूदी रक्त को उससे जीवन मानते थे और पशुओं का रक्त वे ईश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाते थे, परंतु वो आप कोई उसको पीते नहीं, मना है। और कहते कैसे यीशु का रक्त शरीर हम खाएंगे पिएंगे? ये लोग कहते हैं ये असंभव है। ऐसे कहते हुए ये लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। ये कफरनाम में यीशु ये चमत्कार दिया था, रोटी का चमत्कार। उस समय 5000 लोगों ने खाया, पुरुषों ने खाया। उसकी तुलना में स्त्रियां और बच्चे भी उनके साथ थे, उन्होंने भी खाया था। इतनी बड़ी भीड़ के सामने प्रभु ने घोषणा की ये परम प्रसाद के बारे में। उस समय प्रभु ने प्रवचन दिया था
अब जगुदी समझ गए कि ये बात असंभव है, इसलिए यीशु का साथ छोड़ दिया और उनके शिष्य भी बहुत उनसे अलग हो गए। उस समय यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तब पेतरुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। इसलिए ये 12 को छोड़कर सब दूसरे चले गए। परंतु यीशु अपने इस प्रतिज्ञा से नहीं हटा। यीशु ने यही नहीं कहे, मैं आपको सांकेतिक रूप से बता रखा था, मैं आपको केवल कि अलंकार के रूप में बता रखा था। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा, तुमको मेरा शरीर खाना है और मेरा रक्त पीना है। और ये संस्कार प्रभु ने अंतिम ब्यालू के अवसर पर स्थापित करके शिष्यों के लिए ये वरदान दिया कि वो यीशु की यादगारी में उसको किया करे। और यीशु ने इसको कहा, जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा ये शरीर, क्रूस पर तोड़े जाने वाला वो शरीर यीशु ने पूर्व संध्या में शिष्यों को रोटी के रूप में दिया। पापों के प्रायश्चित के लिए बहाए जाने वाला वो रक्त प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यालू में अपने शिष्यों को इस प्याले के रूप में दिया। और इसके साथ हमें भी ये आशीष दिया कि जब कब हम यीशु के रक्त और शरीर की ये बलिदान चढ़ाते हैं, हम क्रूस के उस बलिदान को से जुड़ जाते हैं। यीशु ने एक ही बार क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ाया है और हम पवित्र मिसा बलिदान की योग्यता से उस बलिदान से जुड़ जाते हैं। वो बलिदान की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बलिदान, यीशु के बलिदान एक ही बार हुआ है, परंतु जब कब हम करते हैं, हम यीशु की मृत्यु और उनका रक्त बहाने का ये बलिदान से जुड़ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये यीशु की उपस्थिति है, सच्ची उपस्थिति। तो प्रभु की उपस्थिति ये हमारे लिए एक महान दान है। प्रभु ने चाहा कि वो सदा हमारे साथ रहे, वही सच में इम्मानुएल है। इसीलिए इम्मानुएल हमारे साथ परम प्रसाद के रूप में सदा निवास करते हैं। और इसलिए युग की विधि से ये परम प्रसाद की विधि में भाग लेना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए पौलुस आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि हमें जिम्मेदारी के साथ करना है, क्योंकि ये रोटी पौलुस कहते हैं ये एकता की रोटी है। हम प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु की इस कृपाओं के लिए। और युग विधि से हम इस परम प्रसाद की विधि में हर दिन भाग ले, हमारे लिए एक कृपा का अवसर है, हमारे लिए वरदान है। और ये इतना महान वरदान ये कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता, ये प्रभु का देन है। और इसलिए इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद दें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के शासन को दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, निम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग स्वर पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करे और स्वर्ग पहुंच सके, जगह हमारा वास्तविक निवास है। सारी जगत में फैली खलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें और ईश प्रजा के आध्यात्मिक भलाई के लिए लगन से काम करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर हमारे राष्ट्र के नेताओं, अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे कि वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, वे उसे सहने से शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझे। वे यह भी समझ सके कि वे प्रभु क्रिस्त के साथ सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखें और उसके लिए अपने को तैयार करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाए, इसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताए, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु हमारे उपकार, एकता और शांति के रहस्यमय प्रतीक है। अपनी कलीसिया को ये दोनों वरदान दया पूर्वक प्रदान कर हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम व्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनाए रखे। इसलिए उन्होंने अपने को निष्कलंक बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। ये आदि सुग्राह्य उपकार तुझे महिमान्वित करता है। इस चिरवंदनीय संस्कार के द्वारा तू अपने विश्वासियों का पोषण कर
उन्हें पवित्र करता है कि जो मानव जाति एक पृथ्वी पर निवास करती है वह एक विश्वास से आलोकित हो और एक ही स्नेह सूत्र में बंदी रहे। और हम परम प्रसाद के अद्भुत संस्कार में तेरी कृपा के माधुर्य का अनुभव कर दिव्य जीवन के प्रतिरूप बनते जाए। इस कारण स्वर्ग का पृथ्वी के समस्त चराचर तेरे आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ एक स्वर से निरंतर घोषित करते हैं। से मिलकर हम गाते हैं सुंदर धुन, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना, गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदर धुन, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सत्य वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। सत्य वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदर धुन, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदर धुन, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। ये परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, हम अपने प्रभु की ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे मृत गुरुजनों, धर्म पुरोहितों, धर्म संघियों और मृत अपने विश्वासियों को याद करे, उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप दे। ये प्रभु उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण, अब सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाये मने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सब शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त संसार के उद्धारकर्ता, जो हमारे पाप पर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें। आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं आनंद जीवन प्रदान करिए। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे द्वारा, जो अनंत काल तक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ वो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल,
प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल